पूजा और दीपू दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। पूजा दीदी, माँ ताई जी के घर बहुत देर से गई हुई हैं। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ समय पहले गायत्री के पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इस कारण गायत्री पर मुसीबतें आ गई। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में गायत्री अपनी जेठानी के घर पैसे मांगने गई, तो उसने उधार देने से साफ मना कर दिया। देख गायत्री, उधार तो मैं तुझे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर में साफ सफाई बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तू पैसे और एक वक्त की रोटी ले लिया करना। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से गायत्री सरोज के घर नौकरानी बनकर काम करने लगी। पूजा दीपू को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खुद ही अपनी माँ को बुलाने के लिए अपनी ताई जी के घर चले जाते हैं। पर वहां जाकर दोनों का रोना निकल जाता है। सरोज गायत्री को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था। मैंने ऊपर वजनदार बर्तन भी रख दिया था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसीलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई। वरना ढका हुआ होता तो कभी भी बिल्ली मुंह ना मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। अब इस महीने तुझे पैसे भी काट कर दूंगी और आज खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके घर से जो खाना मिलता है वही मैं बच्चों को देती हूँ। माँ। अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ, आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर ताई जी आपको मार क्यों रही है? ताई जी, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? दर्द तो मुझे भी हुआ है। अरे 2 किलो दूध खराब हो गया, इसके पैसे कौन देगा? पैसे की तो ऐसे ही वसूली करनी पड़ेगी ना। चल जाए यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कल काम पर आना, अब कल ही मिलेगा। गायत्री बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है और उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर सरोज अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। तू तो बड़ी चालाक है सरोज, है? खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम सरोज पर लगा दिया। तो और क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई। वो तो मैंने जानबूझकर सरोज पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि ये पैसे बच जाए और उसे भी थोड़ा डर रहे। अरे डराना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। गायत्री के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार इंसान थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ और बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अगले दिन बच्चों को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। गायत्री की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगी। काम करते हुए गायत्री को थोड़ी देर हो गई तो सरोज उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से किया, ऊपर से ये झाड़ू भी तोड़ दी। अब कौन देगा इस झाड़ू के पैसे? हाँ, मैंने झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये पहले से ही खराब हो रही थी। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी थी कि झाड़ू खराब हो रही है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने ही तोड़ी है ये झाड़ू। मुझे नहीं पता। अब या तो नई झाड़ू लेकर आ या फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, इतने दिन से आपने मुझे पैसे नहीं दिए, कुछ भी पैसे नहीं है। झाड़ू बहुत महंगी आती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा भाभी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब झाड़ू खरीद ले तब तू काम पर आ जाना। सरोज घर आ जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो झाड़ू खरीदने के पैसे कहाँ से लाए। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर दीपू और पूजा बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर दीपू, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है। हम दोनों कैसे माँ के लिए झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं? पूजा दीदी, माँ कहती है ना कि गणेश जी से प्रार्थना करके जो भी मांगो वो हमें देते हैं। दीदी, हम भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ के लिए नई झाड़ू दे दें। हाँ दीपू, तू ठीक कह रहा है। हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो।
हमारी भी सुन लो, हमारी माँ को नई झाड़ू चाहिए, आप वो दे दो। गणेश जी, हमें नई झाड़ू दे दो। हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है। उनके पास नई झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं है। तभी उनके सामने भगवान गणेश प्रकट होते हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये झाड़ू दे रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ, ये झाड़ू ले जाकर अपनी माँ को दे दो। गणेश जी, माँ सच कहती थी, आप प्रार्थना सुनकर जरूर मदद के लिए आते हो। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हो। बच्चों की मासूम बातें सुनकर भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। दीपू और पूजा घर पहुंचते हैं और वो झाड़ू अपनी माँ को दे देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि भगवान गणेश स्वयं बच्चों के सामने प्रकट हुए। ले आई नई झाड़ू, चल फिर तू काम करना शुरू हो जा। कल से कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहले स्टोर की झाड़ू लगा ले। बहुत दिनों से स्टोर की सफाई नहीं हुई और बत्ती नहीं आ रही, संभाल कर काम करना। स्टोर रूम में बहुत महंगे सामान रखे हैं। भाभी, अंधेरे में काम कैसे करूंगी? बत्ती आने देते तब तक मैं बाहर का कर लेती हूँ। जितना कहा जा रहा है उतना सुन, जाकर पहले स्टोर की सफाई कर। स्टोर रूम में अंधेरा था। गायत्री को नजर नहीं पड़ी और अंधेरे में वो एक फूलदान से टकरा जाती है और फूलदान टूट जाता है। सरोज के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो जैसे ही गायत्री के हाथ से झाड़ू छीनकर उसे पीटने लगती है, झाड़ू उलटवार करती है और सरोज को पीटना शुरू कर देती है। सरोज बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी झाड़ू में से आवाज आती है, हुआ दर्द? ऐसे ही तूने गायत्री को बिना गलती के कई बार झाड़ू से मारा है। अब तेरी बारी है, बता, आज के बाद गायत्री को तंग करेगी? नहीं नहीं, मैं गायत्री को कुछ नहीं करूंगी, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। गणेश जी की दी हुई जादुई झाड़ू ने अच्छा सबक सिखाया। गायत्री, अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगी। देखते ही देखते झाड़ू में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। गायत्री, ये सारा धन तुम्हारा है, इसे ले जाकर अपने नए काम की शुरुआत करो। मेरा कार्य यहीं तक था, अब मैं जा रही हूँ। भगवान गणेश का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर हमेशा बना रहेगा। गायत्री ने भगवान गणेश को मन ही मन धन्यवाद कहा और उस दिन के बाद वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।